विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति, हम सबकी साझी संस्कृति, क्योंकि वेद किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी कम्युनिटी विशेष से संबंध नहीं है। वेद का संबंध तो मनुष्य मात्र से, और व्यापक शब्दों में कहें तो प्राणी मात्र से है। तो हम किस प्रकार से वैदिक दिनचर्या होती है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, इसका सीधा सीधा संदेश वेद मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने हमें दिया है, जो ईश्वरीय उपदेश है। तो इसी में अग्निहोत्र के हम सुंदर सुंदर मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। उसमें जो ज्ञान भरा पड़ा है, उसका अनुसरण कैसे करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में कैसे लाएं, इस विषय की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान यदि आचरण में नहीं है तो वो हमारे प्रयोग का नहीं है। साहित्यिक भाषा में कहते हैं पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतम धनम, और बाद में कहते हैं कि कोई विपदा आ जाए वो प्राप्त काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कोई आपत्ति काल, विपत्ति काल आ जाए, जब उसकी आवश्यकता हो तो वो विद्या भी काम नहीं आती और वो धन भी काम नहीं आता। पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्ते गतम धनम। पुस्तकों में तो बहुत विद्या है, आपने भी बहुत पढ़ ली, लेकिन पुस्तकों में ही पढ़ ली है, पुस्तकों में रख के छोड़ दी, व्यवहार काल में नहीं लाया। पुस्तकेषु च या विद्या, जो विद्या केवल पुस्तकों में ही रखी रह गई, पढ़ लिख करके आपने पुस्तक की पुस्तक में ही छोड़ दी। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे वर्तमान में आप देखते हैं ना, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में 6 क्लास पास आउट की, 7th में चले गए। 6 में क्या पढ़ा था, कोई मतलब नहीं है। आप में से बहुत सारे, और आप लोगों के भी अपने अनुभव हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, अंक गणित, बीज गणित, कैलकुलस, इतने सारे फॉर्मूले, साइन थीटा, कोस थीटा, और पता नहीं tan 30 और tan 90, कोसेक, सेक, कॉट, क्या क्या पढ़ डाला। इंटीग्रल कैलकुलस एक भी उपयोग में नहीं आ रही है। उपयोग में क्या आती है? सामान्य, प्लस माइनस, डिवाइड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना, गुणा भाग, ये दैनिक दिनचर्या में आती है। तो हमारी पद्धति कैसी है? मैं इस विद्या का निषेध नहीं कर रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस का निषेध है। जिनको इस विषय में आगे बढ़ना है वो पढ़े, लेकिन सबके ऊपर लाद दी जाती है। अभी तो थोड़ा उसको कम किया गया है, अच्छी सरकारें। तो ये ज्ञान कैसा है? ये है पुस्तकेषु च या विद्या, पढ़ा, पढ़कर पास हो गए, पास होने के बाद में समाप्त हो गया। 11th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू। उसका आज तक जीवन में कोई उपयोग ही नहीं आया। साइन 90 का कहां प्रयोग करना है, सेक 45 का कहां प्रयोग करना है, कहीं विषय उपस्थित नहीं हुआ। जिसको जिस उस क्षेत्र में जाना है, उस विशेष क्षेत्र में जाना है, उसके लिए हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से सबको पढ़ाया जाता था। जो भी बच्चे साइंस साइड लें, मैथमेटिक्स लें, सबको ये जरूर पढ़ाना है 12th तक, और चाहे उसके बाद वो आर्ट साइड ले ले। तो क्या है, और उससे पहले का ज्ञान देखो, एक बीच के कालखंड से पहले का,
ये हो गया हमारी जनरेशन में थोड़ा सा। और अपने माता पिता, दादा दादी, उनकी जनरेशन वाला ज्ञान देखो। जो टेबल्स कहते हैं ना, जिनको पहाड़े बोलते हैं, वो भी आधा, जैसा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बच्चों को सिखाते हैं, वो कहते हैं हाफ 1 जा हाफ, हाफ 2 जा 1, हाफ 3 जा 1.5, हाफ 4 जा 2, हाफ 5 जा 2.5, हाफ 6 जा 3, हाफ 7 जा 3.5, हाफ 8 जा 4, ऐसे आधे का पहाड़ा, आधे का, डेढ़ का पहाड़ा, डेढ़ 1.5 का, डेढ़ 1 जा डेढ़, डेढ़ वो तो 1 जा तो था ही नहीं, डेढ़, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी 3, डेढ़ तिया 4.5 और डेढ़ चौका 6। ये था गणित। आज के वैज्ञानिक से बुलवा लो पहाड़ा डेढ़ का, आधे का बुलवा लो, आधा, डेढ़, सवा, सवा एकम सवम, सवा दूनी 2.5, करते रहो हिसाब, सवा तिया 3.25। ये पहाड़े बच्चों को याद कराते थे। आप सोच कर देखो, हमने कहा कि हमारे तो पढ़े लिखे नहीं परिवार में, अनपढ़ हैं और ये तो गांव की शिक्षा देते हैं। अरे गांव की नहीं, वो जीने की शिक्षा थी, वो जीवन की शिक्षा थी। जो व्यावहारिक प्रयोग में विषय आते हैं उनकी शिक्षा थी। आज तक तो आज का ज्ञान कैसा हो गया, दुकान पे गए, कहा कितने में देते हैं, कि जी ये 59 रुपए में। तो वो नहीं जी, हम तो 59 रुपए हमारे पास नहीं, हम तो 100 का चलेगा। हाँ ठीक है चलेगा। कोई 60 रुपए ज्यादा है कि 100 रुपए, उसको यही नहीं पता है। 70 रुपए ज्यादा है कि 78 रुपए ज्यादा है, यही नहीं पता है। उसको 80 में दोगे कि 100 में, कि नहीं 100 में। वो कहे नहीं 80 में ले जाओ आप, नहीं नहीं 80 में नहीं, 100 में दे दो, क्योंकि 100 का नोट है उसके पास या 500 का है। क्या ठीक है लाओ 100 में दे देते। ऐसी स्थिति है। ऐसा ही एक चला गया व्यक्ति, पिताजी ने कहा कि बड़े ऊंचे रेट में बेच के आना। ठीक है ऊंचे रेट में बेच के आएंगे। दुकान पे गया, जहां जाए पिताजी ने कहा कि 50 रुपए से कम में बेच के नहीं आना, 50 रुपए से ऊंचे रेट में बेच के आना। वो जहां भी जाए वो कहे 50 रुपए से ऊंचा रेट, 100 में दे दो, कि नहीं नहीं ऊंचे रेट में। सारे दुकान वाले थक गए। जहां भी जाए कोई 60, कोई 70, 50 से ऊपर ही बताए, कोई 200, कोई 300, वो माने ना ऊंचे रेट में। एक व्यक्ति को बात समझ में आ गई, उसने कहा आओ। उसने बुलाया, उसको नीचे खड़ा कर लिया और एक सीढ़ी लगा ली। वो जो सामान लेके गया था वो तो रखवा दिया दुकान पे। उसने कहा 50 रुपए में दोगे, कि नहीं ऊंचे रेट में। वो सीढ़ी पे एक स्टेप और चढ़ा, कहा 40 रुपए में दोगे, कि नहीं और ऊंचे रेट में। ऊपर चढ़ा, कहा 30 रुपए में दोगे, 2 सीढ़ी चढ़ा, कि नहीं और ऊंचे रेट में। और ऊपर चढ़ा, 20 रुपए में दोगे, कि और ऊंचे। और 10 रुपए में सामान खरीद लिया उसने। और वो खुश कि आज तो मैं सामान को ऊंचे रेट पे बेच के आया हूं। तो आज का ज्ञान ऐसा है, ऊंचे रेट वाला ज्ञान है। रेट क्या है इसका बोध नहीं है। बच्चों से बोलो 67 क्या होता है, 68 क्या होता है, 69 क्या होता है, 70 क्या होता है, कहते ये क्या होता है। 79 और 89 का अंतर, 69 और 59 का अंतर नहीं पता। ये कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है। व्यक्ति कहेंगे कि नहीं ये अगर नहीं भी पता तो क्या हानि हो गई। वही तो प्रश्न है, अगर ये पता भी हो गया तो क्या हानि हो गई। हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है। इंग्लिश भी सीखो, मना किसने किया है। ये 10-20 गिनतियां सीखने से, अपनी संस्कृति का थोड़ा परिचय होने से हम ऐसे कौन से बैकवर्ड क्लास में हो जाएंगे। ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी परंपरा है जो हमें पीछे की पंक्ति में खड़ा करेगी। ऐसी कोई पंक्ति नहीं है, केवल और केवल मानसिक दिवालियापन है। हमारे अंदर की सोच ऐसी हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति में जिएंगे तो किसी से पीछे की पंक्ति में खड़े होंगे। अरे विदेशों में तो एक साइकिल चलाने वाला भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, मोटर चलाने वाला भी, कुली का काम करने वाले व्यक्ति भी, जो भी एक अंतिम लेबर का व्यक्ति भी है, वो भी इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उनकी भाषा है इंग्लिश। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने भारत में एक बोली जाती है, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं।
जो बच्चा बंगाल में पैदा हुआ वो बंगाली बोलता है, जो उड़ीसा में पैदा हुआ उड़िया बोलता है, जो उत्तर भारत में खड़ा हुआ वो उत्तर भारत की भाषा हिंदी बोलता है। इसमें कौन सा विज्ञान आ गया कि जो इंग्लिश बोलेगा वो बहुत श्रेष्ठ? अरे वो इंग्लिश में पैदा, हम तो तब जाने वो चीन में पैदा हो और इंग्लिश में बोलना शुरू करे, तब जाने हम तो ज्ञान। एक बच्चा चीन में पैदा हो जाए और वो चीन की भाषा में ही रहे और इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, ऐसा कैसे संभव है? ये तो सामान्य ज्ञान है। जो व्यक्ति जहां उत्पन्न होता है वहां के परिवेश से सीखता ही है, और भाषा तो परिस्थिति को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। भाषा क्या है? The way you define yourself, your emotions, how you define yourself, how you define the emotions, how you define any situation, how you can find the boundary of a language, कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो एक जापानीज भी खड़ा है, एक चाइना का एक व्यक्ति भी खड़ा है, भारतीय भी खड़ा है, तीनों के लिए सिचुएशन तो एक ही है ना। जापानीज वाला जापानीज में चिल्लाएगा, चाइनीज वाला चाइनीज में चिल्लाएगा, भारतीय को वो हिंदी आती हिंदी में चिल्लाएगा, इंग्लिश में खड़ा कोई अमेरिका का इंग्लिश में चिल्लाएगा। तो नहीं जी, इंग्लिश बोलने वाला चिल्लाएगा तो व्यक्ति आएंगे, अरे जिसको इंग्लिश समझ में आएगी इंग्लिश वाला आ जाएगा। जो बात है परिस्थिति का अभिव्यक्तिकरण क्या किया जा रहा है। भाषा तो परिस्थिति को, सिचुएशंस को व्यक्त करने का माध्यम, इट्स अ मीडियम टू इंटरैक्ट, इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट, एक माध्यम है ये। इस माध्यम को बना करके ही हीन भावना डाल देते हैं बच्चों में। जब देखते हैं ना तो छोटे बच्चों के साथ कितना अत्याचार होता है, सोच के देखो। जो 40-50 साल के व्यक्ति हैं वो अपना बचपन याद करो। क्या 40-50 साल वाले जो व्यक्ति हैं भारत में, क्या सारे बुद्धू थे? क्या किसी बड़े पद पे नहीं है? देश को चलाने में जितने भी बड़े व्यक्तियों का योगदान है, 40+, 50+ के व्यक्ति का, क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या नहीं है? लेकिन बच्चों के साथ कितना अत्याचार करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी पढ़ना सीखा नहीं है, उसको अपनी मातृभाषा जो बचपन से वो सुनता रहा है घर परिवार में, उसमें ज्ञान ना दे करके एक ऐसी भाषा में ज्ञान देते हैं जो घर वालों को भी नहीं आती। उसके लिए फिर अलग से ट्यूशन लगाएंगे। जो ज्ञान 24 घंटे हमारे वातावरण में सन्निहित है, उस ज्ञान से हटाकर उस 1 घंटे के ट्यूशन या 1-2 घंटे की क्लास में जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को उसके पूरे मस्तिष्क पर उसको फोर्सफुल्ली इंप्लीमेंट किया जाता है। कितना जोर लगाना पड़ता है उस छोटे से बच्चे को। जो बिल्ली, सामने बिल्ली दिखाई दे रही है, वो बिल्ली, आप भी, माता भी बिल्ली बोलती, पिता भी बिल्ली बोलता, बिल्ली है तो उसको बोलो बिल्ली, उसको बोले CAT। वो बच्चा देखेगा CAT, बोलेगा कैट और दिखाई देगी बिल्ली। उसको 3-3 गुना काम करना पड़ता है। छोटे से बच्चे को कितना पुरुषार्थ कराना पड़ रहा है, उसको कंफ्यूजन में हो रहता है। उसको सीधे बता दो बेटे बिल्ली, ना कैट ना CAT की जगह बिल्ली बिल्ली, चूहा चूहा। RAT 3 शब्द अलग, रैट ये अलग, चूहा अलग। दुखी हो जाता है बच्चा। नाक पकड़ के कहते हैं क्या नोज, अरे बोल दो नाक, उसे पता है, बचपन से सुनता है। लेकिन बच्चे के ऊपर सारा ज्ञान देंगे और उच्चारण भी गलत गलत सिखा देते हैं। एक और नई मुसीबत थोड़ी है, भारत में बड़ी मुसीबतें हैं। बच्चे को तो बनाएंगे अंग्रेज और इंग्लिश बोलेंगे गलत खुद, क्योंकि खुद को तो भी अच्छे से आती नहीं उच्चारण। सेवन को सेविन ऐसा डाल देंगे उसके अंदर कि जिंदगी भर चाहे कितने बार सेवन पढ़ ले, जब भी कैजुअल फॉर्म में होगा सेविन ही निकलेगा। क्यों? बचपन से उसके अवचेतन मस्तिष्क में वो गलत उच्चारण नहीं डाले हुए हैं। संस्कृति का ठीक ठीक परिचय न होना, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव न होना। एक लैंग्वेज इंग्लिश सीख लेगा, जब आवश्यकता होगी सीख लेगा। इतनी सारी चीजें पढ़ाई कर रहा है तो एक लैंग्वेज भी सीख लेगा, उसमें क्या बात है। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव नहीं है। सिखाएं इंग्लिश, कोई बहाने नहीं, इंग्लिश सिखाएं, जापानीज सिखाएं। आप पतंजलि गुरुकुल में बच्चों को हम सिखाते हैं ना। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का स्वप्न है, और स्वप्न को मूर्त रूप देने का कार्य कर रहे हैं दोनों महापुरुष, और किया है वर्तमान में।
हिंदी भाषा भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, जापानीज भी, स्पेनिश भाषा भी सिखाते हैं, चाइनीज मैंडीज भी, और क्षेत्रीय भाषाओं का तो कहना क्या, सिखाते हैं। सिखाने के लिए निषेध नहीं है, लेकिन एक भाषा को नष्ट करके दूसरी भाषा को सिखाना यह गलत है। बच्चे से हिंदी के विषय में कुछ बात कही जाए तो गौरव के साथ वो बोलना शुरू करे, अपनी हिंदी भाषा पर गर्व हो उसको। संस्कृत में बात करना शुरू करे तो भले ही ना बोल पाए, संस्कृत में समझ ले, उसका उपहास तो ना उड़ाए। आज विषय ऐसा है, आप शुद्ध हिंदी में बात करने लगो तो लोग हंसने लगते हैं, ऐसे करेंगे कि पता नहीं कौन सी भाषा में बात की, और इसको लोग मानते हैं एडवांस। जो व्यक्ति हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को हम एलिट क्लास का मानते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे हैं, मूर्ख हैं वो, महामूर्ख। क्षमा चाहता हूं, पर है तो ऐसी बात। आपको तो जाना नहीं अपनी हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, ऊपर से हंस के उसका मजाक उड़ा रहे केवल एक भाषा को जान करके। ये बात तो न्यायपूर्ण नहीं है ना, ये तो पाक्षिक बात होगी ना। ये तो माँ है ना, जिस देश में हमने जन्म में लिया है, जिस देश की भाषा हमारे पूरे पूर्वजों ने जिस भाषा को अपनाया है, संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को, उसको हम ऐसे मजाक में उड़ा दें, ये तो उचित नहीं। ये तो अपमान है, अपनी संस्कृति का अपमान है, अपने माता पिता का अपमान है, अपने पूर्वजों का अपमान है। ये तो माँ है अपनी, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा तो माँ होती है। हम दूसरों की माँ का भी सम्मान करें, पर इस शर्त पर कि अपनी माँ को तिरस्कार करके, घर से बाहर निकाल करके दूसरों की माँ का सम्मान करें। समाज ही निकाल देगा आपको, समाज ही तिरस्कृत कर देता है ऐसे व्यक्ति को। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये ज्ञान कैसे आता है? जब हम अपनी संस्कृति में जीते हैं। वेद में वर्णित जो ज्ञान है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको आचरण में लाते हैं। इसलिए कहा पुस्तकेषु च या विद्या, पुस्तकों में जो विद्या दी गई और पुस्तकों में ही रह गई तो वो काम की नहीं है, जब तक प्रैक्टिकल जीवन में न आए। पुस्तकेषु च या विद्या, यदि व्यक्ति को यह पता हो कि 50 रुपए की कीमत क्या होती है और 60 रुपए की क्या होती है, तो वो समझ जाएगा कि 50 से ऊपर तो 60 होता है, 70 होता है, 50 से ऊपर 40 नहीं होता। चाहे वो एक सीढ़ी पे चढ़े, चाहे एक छत पर चढ़कर बोले 40 रुपए की ऊंचाई, वो कहेगा कि ये कम है, ये ज्ञान है। पुस्तकेषु च या विद्या, पर हस्ते गतम धनम, धन दूसरे के हाथ में देना। इसका अर्थ अलग अलग प्रकार से भी है, इसका कोई ऐसा शाब्दिक अर्थ इतना ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भाई धन यदि आप पास में नहीं है और कहीं कोई कार्य उपस्थित हो जाए तो कैसे करोगे, इतना तात्पर्य है। प्राप्त काले समुत्पन्ने, कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए ऐसे और हमें आवश्यकता हो तुरंत, पुस्तक है नहीं आपके पास मान लीजिए, तो न सा विद्या, तो वह विद्या भी किस काम की, और न तद धनम, और वह धन भी किस काम का। मार्केट जा रहे हैं, पास में थोड़ा बहुत पैसा है, कहीं जाना है, टिकट लेना है, कुछ कार्य करना है तो ले लोगे, नहीं है तो कैसे लोगे। कहीं प्रसंग उपस्थित हुआ, कोई बात बतानी थी, ये तो पता है कि पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था ये पता नहीं है। पढ़ा है तो कुछ बता दोगे, बोल दोगे। इसलिए तो कहा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि विद्वान के पास जो विद्या का धन होता है वो आचरण, ज्ञान में होता है उसके, और ज्ञान का पता चलता है उसके आचरण से। उसका आचरण कैसा है, उसका उठना बैठना बोलना कैसा है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है, इस बात से पता चलता है वह व्यक्ति कितना ज्ञानी है, उसके जीवन में विनम्रता क्या है, कितनी है। ये ज्ञान का लक्षण है, विनम्रता। तो शास्त्र में यही तो बताते हैं। तो कितना सुंदर मंत्र इसमें आया। पूर्व में कितना अच्छा मंत्र था, ये न द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़, ये न स्वस्तभितम, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि उस परमात्मा ने उग्र सूर्य चंद्र आदि को धारण किया है, सूर्य आदि लोक लोकांतरों को, दृढ़ा च पृथ्वी, और पृथ्वी जो दृढ़ स्थायी, हमें स्थैर्य देती है ना पृथ्वी। हम यहाँ बैठे हैं तभी तो बैठे हैं, पृथ्वी स्थिर है, वो घूमती है अपनी धुरी पे, एक अलग बात है, वो एक अलग मैकेनिज्म है। ये न स्वस्थभिदम, और कैसा परमात्मा, जो सुख स्वरूप है, सुख को जिसने धारण किया। ये न नाका, जिसने मोक्ष को धारण किया हुआ है, दुख रहित मोक्ष सुख को धारण करने वाला ऐसा परमात्मा, जो संपूर्ण अंतरिक्ष रजसो विमान, इस अंतरिक्ष लोक में समस्त लोक लोकांतरों को, सूर्य चंद्र आदि तारों को सबको रच करके विशेष प्रतिष्ठा से युक्त करता है, अपने अपने स्थान पर नियुक्त कर देता है।
ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष भक्ति क्या करें, अपनी अपनी पूरी सामर्थ्य से क्या करें। ये जो शब्द कहते हैं ना, अपनी सामर्थ्य से भक्ति करना, इसका तात्पर्य क्या होता है? जब मनुष्य का जन्म होता है तो प्रत्येक की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के पूर्व जीवन में साधना का स्तर अलग था और आज उसका स्तर अलग है। साधना के स्तर में भी भिन्नताएं होती हैं। उस विषय में ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं। जब जन्म हुआ उस समय हमारी जो साधना का स्तर था, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप, विपाक को कर्म प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप जो नव जीवन हमें मिला है, उस जीवन में जो हमारी योग की स्थिति है, उस स्थिति का जो सामंजस्य स्थापित करना है वर्तमान समय से, वो कैसे करेंगे? वो भिन्न भिन्न होता है सभी का। पूर्व जन्म में किए गए पुरुषार्थ के अनुसार आपकी स्थिति अलग होगी, किसी दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, हो सकता है चौथा तो इस अभी प्रयास कर रहा है उस स्थिति में आने के लिए, जिस स्थिति को आप छोड़ करके आए। और योग मार्ग के विषय में एक बहुत बड़ा आश्वासन परमात्मा का है कि आप यदि योग के पथ पर चलते हो, ईश्वर के पथ पर चलते हो, आध्यात्मिक पथ पर चलते हो, तो आपकी जो स्थिति है वहां से आप आगे बढ़ते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, इसलिए कहा कि सब अपनी सामर्थ्य अनुसार विशेष भक्ति क्या करें। हो सकता है किसी का 15 मिनट में काम चल जाए, लेकिन किसी को हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़े। कभी ईश्वर भक्ति में कोई समय का लिमिटेशन नहीं होती कि सबको 10 मिनट ही करना है। एक सामान्य नियम हो गया कि ना करने से तो अच्छा सब साथ बैठकर 10 मिनट कर लें, लेकिन अपनी अपनी स्थिति अनुसार हमें उस समय को कम करने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि ईश्वर का भजन करो, जितना करोगे उतना रस आएगा, क्योंकि परमात्मा तो रसो वैसा, रसात्मक है। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, ऐसे कहा कि समस्त औषधियों को मैं पुष्ट करता हूं। कैसे? सोमो भूतवा रसात्मक, रसात्मक सोम बन करके। जिस चंद्रमा की किरणें, ऐसा कहते हैं, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो औषधियों में सोम रस, औषधियों में जो दिव्य गुण हैं वो चंद्रमा की रोशनी में उत्पन्न होते हैं। औषधियों में जो औषधीय तत्व होते हैं, तो कहा परमात्मा कह रहे हैं सोमो भूतवा रसात्मक, वो रस स्वरूप, वो सोम स्वरूप मैं ही तो हूं जो औषधियों के माध्यम से पुष्ट करता हूं आरोग्य के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा वर्णन आया। तो वो परमात्मा है, जब उसकी आप भक्ति करेंगे तो रस उत्पन्न होगा ही। कितना सुंदर मंत्र है। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम। रयीणाम धन ऐश्वर्य के लिए ऐसे बोलते हैं। प्रजापतेन त्वद एतानि अन्यो, इको अणची हो गई। त्वत जो व्याकरण के छात्र हैं वो जानते हैं। त्वत प्रजापते, हे प्रजापते, हे सब प्रजा के स्वामिन परमात्मा, संबोधन पद है। प्रजापति, प्रजापते, हे प्रजापते। न त्वद एतानि, एतानि और अन्य, एतान्यन्यो एको अणची हो जाती है। एक स्थान है यणादेश भक्ति अच्छी परे संहितायाम विषय, एक ई के स्थान पर यकार हो जाता है। एतान्य, एतानि अन्य, एतान्यन्य ऐसे हो गया। न त्वद एतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बहुव, तो एतानि विश्वा जातानि, एतानि ये सब, विश्वा सारी, जातानि उत्पन्न हुई, ये जितने भी जड़ चेतन आदि जो उत्पन्न हुए हैं, जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं संसार में, जितने भी चेतन पदार्थ हैं जिसको भी प्राणी जीव जगत हम कहते हैं, और जितने भी जड़ पदार्थ हैं जिसको अचेतन कहते हैं, जिसमें प्राण नहीं होते हैं, तो उसके विषय में कहा ये सब प्रजा का स्वामी है परमात्मा। ओम प्रजापते, हे प्रजापते, हे प्रजा के पति, पति स्वामी अर्थ में आता है, हे स्वामी, उसका चालन करने वाले, उसका नियंत्रण करने वाले। तो हे समस्त प्रजा के स्वामी परमात्मा, त्वत एतानि अन्य, एतानि विश्वा जातानि, जातानि उत्पन्न हुए, विश्वा सारे, ये सारे जितने भी उत्पन्न हुए हैं ना, जितना भी जीव जगत उत्पन्न हुआ है ना, ये पूरा,
जड़ जगत, चेतन जगत, जितना भी पूरी प्रकृति का जितना भी विस्तार है, जिसको कि उत्पन्न होना कहते हैं, उत्पन्न होना नष्ट होना चल रहा है ना, जितनी भी विकृति है, जितना भी विकार है, तो एतानी विश्वा जातानी, इन सभी समस्त उत्पन्न हुए समस्त लोक लोकांतर जो भी पदार्थ हैं जड़ चेतन आदि, इनका प्रजापति न मन नहीं है। त्वत एतानी अन्य, त्वत आपसे, तुमसे, हे परमात्मा, प्रजापति हे प्रजा के रक्षक, प्रजा के पालक परमात्मा, न मन नहीं है, त्वत आपसे, एतानी विश्वा जातानी, इन उत्पन्न हुए जीवों में जितना भी जगत है, इससे आपसे अन्य, आपसे भिन्न, परिता बभुव, आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। कैसा? परिता बभुव, जो आपका तिरस्कार कर सके, जो ये कह सके कि ये तो हमने उत्पन्न किए। ऐसा कोई नहीं है जो इस बात को नकार सके कि समस्त लोक लोकांतर को रचना करने वाला परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, या कोई ऐसा नहीं कर सकता कि ये क्या बात है, हम तो इससे भी बड़ा दिखा देंगे करके, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। इसलिए कहा परिता बभूव, इसको कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं परमात्मा के विषय में। कहा यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो, यत कामा, जो भी हम कामना करते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं, जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले लोग हम हैं, ते जुहुमः, ते आपकी जुहुमा शरण लेते हैं, तो आपकी आश्रय लेंगे हम। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो बड़ों की शरण लेते हैं। बच्चों को पॉकेट मनी चाहिए तो पिताजी से मांगते हैं जाकर के, पिताजी पॉकेट मनी दे दो, पैसे दे दो, शरण तो लेते ही है ना। तो कहा हम जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले लोग हैं, हम अपनी इच्छाओं की कामना करने वाले लोग हैं, जो हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हम तेजुहुमा, किसकी शरण ले? परमात्मा, हम आपकी शरण ले, हम इधर उधर ना भटके, भगवान से मांगे। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।